नागौर के विकास से लेके मोदी जी के वसुंधरा जी के सपने को साकार करने वाले हम सब के आदरणीय भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानित श्री CR चौधरी साहब से निवेदन है कि आप पधारें और जिस तरीके से लीलड़ एक्सप्रेस सर पर दौड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी तरीके से फिर से पूरे देश और प्रदेश में दौड़े। बहुत आभार के साथ में आदरणीय श्री CR चौधरी साहब। बोले वीर तेजाजी महाराज की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। पूरे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया से आए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत विकास के कार्य हुए मकराना क्षेत्र नहीं बल्कि राजस्थान और भारत के अंदर। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प कर रखा है कि मेरी सारी योजनाएं गरीब व्यक्ति को केंद्र मान के बनाई जा रही है और गरीब का कैसे विकास हो, गरीब लोग कैसे आगे बढ़ें, जिनका कोई धनी दोरी नहीं उसका मोदी जी धनी, यानी वो सारी योजनाओं को कर। ऐसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदया ने अपने राजस्थान प्रदेश में किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, सड़कों का मामला, सब में बहुत बढ़िया कार्य किए। और उसी की बदौलत है कि यदि किसी क्षेत्र का विधायक जुझारू होते हैं और विशेष रूप से नागौर के सारे विधायक बहुत जागरूक रहे और माननीय मुख्यमंत्री महोदया से ज़्यादा अपने अपने क्षेत्र के लिए बजट लाए, और इसी का परिणाम है आज राजस्थान नागौर के अंदर सड़कों के मामले में, शिक्षा के मामले में, कॉलेज खोलने के मामले में, चाहे आपका स्वास्थ्य, चाहे PSC से CSC और छोटे एडॉक से PSC बनाने में राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है और नागौर सबसे ज़्यादा आगे रहा है। इसलिए नागौर के सभी विधायक महानुभावों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का एक मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि पार्टी ऐसी है जिसमें कोई घोटाले की संभावना नहीं, जिसमें अच्छे काम करने वाले, राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग बैठे हैं और राष्ट्रीयता की भावना और लोगों में एक तरह से सामाजिक सरोकार, सामाजिक समरसता, सबको साथ लेके चलने वाले, सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पे काम करने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। और देश और प्रदेश दोनों के विकास के लिए भाजपा को पुनः आपको सत्ता में लाना है। हमारी इस सरकार में पुनः भागीदारी हो। आज वसुंधरा जी की सरकार थी, श्री राम जी भारतीय जनता पार्टी के MLA थे और इसी कारण से ज़्यादा विकास हुआ और वैसा ही अब की पुनः सरकार भाजपा की होगी, बार भाजपा सरकार, और उस भाजपा सरकार में भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं ताकि हमारे क्षेत्र के विकास में कभी कमी नहीं रहे। जिस मकराना को 15 दिन में पानी नहीं मिलता था, ये भाजपा के विधायक श्री राम जी, राजस्थान सरकार और माननीय वसुंधरा जी की कृपा से आपके अब रोजाना पानी आ रहा है। तो एक बार केवल मात्र इतना बड़ा मुद्दा जो फ्लोराइड युक्त पानी मिलता था नागौर में, उस नागौर की दशा और दिशा दोनों बदल दी हैं। आज पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या हम कोशिश कर रहे हैं, शहरों में सब जगह सही हो गई और आने वाले दिनों में पीने का पानी सब जगह उपलब्ध हो, ढानियों तक उपलब्ध हो, ताकि हम 2019 तक हर ढानी तक पीने के पानी को उपलब्ध कराएं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि नागौर जिले को कभी नहीं हो सकती। 4000 करोड़ रुपए का एक ही काम हाथ में प्रोजेक्ट लिया था और वो पूरा करके दिखाया। गाँव में पानी आ रहा है, पाइपलाइन बिछ गई है, ढानियों में प्रोजेक्ट में ले लिया गया है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसा ज़बरदस्त कार्य हुआ देश अपने नागौर ज़िले में। दूसरा, आपके सामने मंगलाना दिख रहा है, यहाँ से 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर जाते ही कॉलेज खुला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पे आज़ादी के बाद में यहाँ पे उच्च शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था, वहाँ पे अब कॉलेज खुला है। तो ये नागौर के लिए और स्पेशली मकराना परबतसर और कुचामन क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो झंडा लहरा रहा है, ये झंडा पूरे राजस्थान में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 तारीख
तारीख को कमल खिले और झंडा फहराए, यही हमारी अपेक्षा है। और मकराना और नागौर के लोग कतई पीछे नहीं रहेंगे। 100% मुझे पता है कि हम लोग सरकार के साथ, सरकार बनाने में नागौर ज़िले की पहले भी अहम भूमिका रही है। नागौर ने कांग्रेस रहित नागौर कर दिया है। पहले भी 10 में से 9 सीट भाजपा की थी और 1 निर्दलीय था। अब की पूरे के पूरे 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। कांग्रेस मुक्त नागौर होना चाहिए, इसमें मेरी आपसे सबसे गुजारिश है। और आपसे एक बार पुनः विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बटन कमल वाला ही दबाएं। हर बूथ पे 80% से ज़्यादा मतदान हो और उसमें भी 75% से ज़्यादा मतदान केवल कमल के फूल पे जाए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है।